स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने सोशल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ऐसे क्वेश्चंस जो MPPCS, UPPCS और UPSC में भी आ चुके हैं। तो आप अगर उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सीता एक ऐसी लड़की है जो ठीक ढंग से लिख पढ़ लेती है तथा बातचीत भी कर लेती है। मतलब वो लिख पढ़ लेती है और बातचीत कर लेती है, लेकिन जब उसके बारे में पूछा जाता है, परंतु उसका नाम पूछने पर वह अपना नाम नहीं बता पाती है। इसके साथ साथ वह यह नहीं बता पाती है कि वह कहाँ है, उसके माता पिता कौन है, और अपने माता पिता को पहचानती भी नहीं है। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को नहीं पहचान पाती है। तो ये जो सिम्टम्स है वो किस डिसऑर्डर से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, मनोविच्छेदी हिस्टीरिया, डिसोसिएटिव हिस्टीरिया। ये इससे मिलते जुलते सिम्टम्स है, इसीलिए आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस मानसिक रोग की उत्पत्ति आनुवांशिक यानी जेनेटिक तथा जैविक रासायनिक कारकों बायोकेमिकल फैक्टर की भूमिका लगभग ना के बराबर होती है? मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक फैक्टर नहीं पाया जाता है और ना ही बायोकेमिकल फैक्टर्स की भूमिका होती है? तो यह डिसऑर्डर है आपका पैरानोइया, स्थिर व्यामोह। स्थिर व्यामोह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक और बायोकेमिकल फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? तो एक बार फिर से आपका पैरानोइया ही सही होगा। पैरानोइया अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, स्थिर व्यामोह या पैरानोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्साह विषाद मनोविकृति मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस पद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस पद का प्रतिपादन किया था क्रेपलिन ने। एमिल क्रेपलिन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भूख की कमी, मंदित यौन इच्छा, नींद की कमी आदि प्रमुख पेशीय लक्षण हैं। मतलब ये मोटर सिम्टम्स हैं, लेकिन किस डिसऑर्डर के? तो ये सभी आपके संबंधित होते हैं डिप्रेसिव स्टूपर से रिलेटेड। अतीव्र विषादी अवस्था, ये इससे संबंधित लक्षण है। जब व्यक्ति के अंदर अतीव्र विषादी अवस्था पाई जाती है तब उसमें भूख की कमी, सेक्स डिजायर की कमी, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उत्साही विस्मय क्या है? मैनिक स्टूपर क्या है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। मैनिक स्टूपर एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी भाव शून्य की अवस्था में होते हुए भी खुशी की आनंद अभिव्यक्ति दिखलाता है। मतलब वो अंदर से तो एकदम ब्लैंक है, एकदम उसके अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, एकदम फीलिंग्स ख़त्म है अंदर से, बट वो बाहर से ऐसा एक्सप्रेस करता है कि वो स्माइल कर रहा है, खुश है, ऐसी चीज़ें दिखाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन को हम मैनिक स्टूपर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्नायु विकृति विषाद न्यूरोटिक डिप्रेशन तथा मनोविकृति विषाद साइकोटिक डिप्रेशन, दोनों में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। स्नायु विकृति विषाद में स्थित भ्रांति, विभ्रम तथा व्यामोह नहीं होते हैं। किसमें? स्नायु विकृति में। जबकि मनोविकृति विषाद में ये सभी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जैसे जो
न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं कि पर्सन कह रहा है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जबकि वहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसे हेलुसिनेशन या डिल्यूजन, इन सब से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। बट साइकोसिस, डिप्रेशन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रूपांतरण हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना या अपवादात्मक संवेदना सुनता है, इस लक्षण को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे मनोविच्छेदी हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण माना जाता है? तो मनोविच्छेदी हिस्टीरिया, डिसोसिएटिव हिस्टीरिया का जो सबसे सीरियस सिम्टम्स है वह होता है आपका फ्यूग, आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति में क्या होता है कि पर्सन ये भी भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ है, और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। कह सकते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल फ्लाइंग पे होता है, मनोवैज्ञानिक उड़ान की स्थिति में होता है। अभी हम बात ही कर रहे थे और वो क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविस्मृति को एक तरह का क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। तो आत्मविस्मृति को एक तरह का मनोवैज्ञानिक उड़ान माना जाता है, मतलब उसमें आदमी अपने आप से वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कुछ व्यक्ति प्रायः यह सोच सोचकर घबराते रहते हैं कि उन्हें कोई भयंकर बीमारी हो गई है या निकट भविष्य में होने वाली है। इस तरह की मानसिक विकृति को हम रोगभ्रमी मनोसंताप या हाइपोकॉन्ड्रिकल न्यूरोसिस के कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे तो लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। असामान्य व्यवहार के 4D, 4D में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमर्स के द्वारा दिए गए 4D कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें डेविएशन, डिस्ट्रेस, डेंजर और इसके साथ साथ डाइफंक्शनिंग आता है, ना कि डिसइंटीग्रेशन, मतलब विचलन, तकलीफ, खतरा, और इसके साथ साथ दुष्क्रिया, विघटन नहीं, दुष्क्रिया या डाइफंक्शनिंग। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि डी 4D का पार्ट नहीं है। 4D का पार्ट कौन सा है? डाइफंक्शनिंग या दुष्क्रिया। कौन से हो गए? डेविएशन, डिस्ट्रेस, डेंजर और डाइफंक्शनिंग। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। डिमेंशिया प्रिकॉक्स का दूसरा नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि डिमेंशिया प्रिकॉक्स का दूसरा नाम स्किज़ोफ्रेनिया है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मनोविदलता या स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे प्रमुख की बात की जा रही है। तो सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है वो होता है वास्तविकता से अलगाव, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। जब पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होता है तो वास्तविकता से बहुत दूर पहुँच जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जिस मानसिक विकृति में रोगी व्यामोह के अलावा अन्य कोई खास गंभीर लक्षण नहीं दिखाता है या नहीं पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को हम पैरानोइया कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि जो पैरानोइया है और पैरानॉइड स्टेट, स्थिर व्यामोह और स्थिर व्यामोही अवस्था में क्या अंतर है? तो इसमें जो मेन अंतर है वो होता है स्थिर व्यामोह में रोगी का चिंतन अधिक तार्किक एवं क्रमबद्ध होता है, और
स्थिर व्यामोही अवस्था में रोगी का चिंतन कम तार्किक एवं क्रमबद्ध होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? तो जो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस डिसऑर्डर है, उत्साह विषाद मनोविकृति या भावात्मक रोग के अंतर्गत आता है, अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उत्साही प्रतिक्रिया की जिस अवस्था में सबसे अधिक उत्साह, बेचैनी, व्यामोह एवं विभ्रम आदि देखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को हम डिलीरियस मैनिया कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विषादी प्रतिक्रिया डिप्रेसिव रिएक्शन में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को हम विषादी स्टूपर या डिप्रेसिव स्टूपर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास में हमने 18 क्वेश्चंस को लिया, 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 20 या 22 क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।